नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। लुंड्रा थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक का प्रेम प्रसंग गांव के लोगों को इतना नागवार लगा कि गांव वालों ने इन युवक युवती सहित युवक के परिजन वालों को इसके घर से ही गांव में सभा लगाकर निकाल दिया गया, जिसकी शिकायत और न्याय की गुहार लेकर पीड़ित परिवार अंबिकापुर पहुंचा और इसकी शिकायत एसपी कार्यालय सहित कलेक्टर सरगुजा से की है। वहीं इन्होंने लुंड्रा पुलिस पर भी कार्यवाही नहीं किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल लुंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम अगासी के रहने वाले युवक जागेश्वर का गांव की ही एक युवती से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ दिन पूर्व युवक ने उसे भगाकर उससे शादी कर ली थी। जब इस बात की जानकारी गांव के कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने युवक के पिता को यह चेतावनी दी कि उसके बेटे व लड़की की हत्या कर 100 के 100 टुकड़े कर गांव में बांटेंगे। जिसके बाद गांव वालों ने रविवार को गांव में ही पंचायत भी बुलवा ली, जहां युवक के परिजनों को बुलाकर प्रताड़ित भी किया गया और घर ले जाकर मारपीट की गई। जिसके बाद मामला यहीं शांत नहीं हुआ। गांव के कुछ लोगों ने इनके घर का सारा सामान फेंक दिया और इन्हें घर से निकाल दिया गया। जिसके बाद गांव वालों को कुछ लोगों ने यह शपथ दिलवाई कि कोई भी व्यक्ति इनके परिवार से बातचीत तक नहीं करेगा। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि जब वे पूरे मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें वहां से भगा दिया। जिसके बाद पीड़ित परिवार सोमवार को अंबिकापुर पहुंचकर कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। इधर सरगुजा एसपी को दिए गए शिकायत पत्र में पीड़ित परिवार ने बताया है कि उसके पुत्र जागेश्वर का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पूर्व दोनों ने सगाई कर ली थी और दूसरे गांव में रह रहे हैं। युवती भी अपनी मर्जी से उसके बेटे के साथ है। इधर गांव के ही युवक इंजोर दास ने पूरे गांव को परिवार के खिलाफ भड़काकर धमकी दे रहा है। वहीं शिकायत में आगे बताया गया है कि परिवार को इंजोर दास व उसके साथी समेत 20 लोगों ने उसके पति, बहू, बेटे व मासूम नाती के साथ मारपीट कर घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया था तथा धमकी दी है कि वे सभी की हत्या कर देंगे। शिकायत आवेदन में पीड़ित परिवार ने आगे लिखा है कि रविवार की घटना के बाद जब उन्होंने डायल 112 में फोन कर पुलिस को बुलाया तो 2 आरक्षक आए और इस दौरान इंजोर दास ने टीआई का नंबर दिखाकर उन्हें चलता कर दिया। सोमवार को पुनरू इंजोर दास ने गांव में पंचायत बुलाई और हमें कहा कि अपने बेटे और लड़की को बुलाओ। जिसके बाद हमने जब जानकारी नहीं होने की बात कही तो हमसे बदसलूकी की गई और फिर मारपीट की गई। जब शिकायत लेकर हम लुंड्रा थाने पहुंचे तो वहां के दरोगा ने उन्हें वहां से भगा दिया। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी से मामले में कार्यवाही की मांग की है। वहीं पूरे मामले में एडिशनल एसपी ने जांच कर कार्यवाही की बात की है। हम लोग को ये समस्या हो गया है कि लड़की लड़का के विषय में मतलब कि झगड़ा कर रहे हैं गांव में। और अभी परसों दिन रात को दरबार बुलाए थे 8:30 बजे रात को, और बात तो हम लोग से कुछ नहीं पूछे, 1-2 शब्द बोले और मारने के लिए पूरा गांव वाले आ गए एकदम सामने, मारो मारो कह के। फिर हम लोग आ गए वापस घर में, और वापस आने के बाद सवेरे हम लोग थाना में गए। थाना में जाने के बाद पुलिस वाले बोले कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है तो क्यों रिपोर्ट करने के लिए आए हो, जब मार देंगे काट देंगे तब आना, ऐसे बोले। फिर हम लोग घर चल गए। जाने के बाद सवेरे दिन फिर दरबार बुलाए। दरबार बुलाने के बाद हम लोग गए। जाने के बाद इंजोर दास महंत ने पूरा गांव को एकता करके और शपथ लेवाया महादेव पेड़तड़ी कि मैं जो बोलूँगा वो मतलब कि शामिल हो सकते हैं कि नहीं। तो सब गांव वाले बोले कि हाँ हम शामिल हैं, जो बोलेंगे वही करेंगे। फिर शपथ लेवाने के बाद हम लोग को घर धक्का मुक्का करते हुए ले गए घर में, मेरे हस्बैंड को, और पीछे से हम लोग भी गए। और जाने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं घर का सामान को पूरा खाली कीजिए। हम लोग बोले कि हम लोग खाली नहीं करेंगे, आप लोग आए हैं तो अभी लोग कीजिए, हम लोग नहीं करेंगे ऐसे। फिर इंजोर दास बोला कि नहीं घुसो रे घुसो, सब घुसो और सब सामान को निकालो। फिर सब लोग घुस मतलब 4-5 लड़का घुसे और सबको सामान को बाहर निकाल के फेंक दिए। और मेरी बहुरिया है, वो 4 महीना की बच्ची की माँ, वो खाना बना रही थी, उसको ढकेल के बाहर निकाल दिए और सब भाड़ा बर्तन पूरा गहना जेवर सबको फेंक दिए। और फेंकने के बाद सब तरफ ताला लगा दिए। ताला लगाने के बाद अब हम लोग बैठे हैं बाहर, सब कोई
2 दिन से भूखा, कल का मतलब निकले हुए हैं, आज भी हम लोग डांडे डगर कहाँ और बोल रहे हैं कि नहीं अब लड़की लड़का को खोज के लाओ, नहीं तो 100 टुकड़ा करेंगे और मांस को सबको बांट लेंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। लड़का की कौन है? मेरा लड़का है और लड़की है पड़ोसी की। और एक बार नहीं 2 बार हो गया लड़की को आना। एक बार मतलब कि मिला था तो हम लोग जिम्मा दे दिए थे लड़की के घर को। अगासी गांव का है, तो इनकी वयस्क लड़की है और इनके लड़के से शादी करना चाहती है और उसी के साथ में रहना चाहती है। 1-2 बार वापस कर भी चुके हैं सब, फिर इसके बाद आए और वो सब भाग गए हैं। तो इन लोग रिपोर्ट करने के लिए आए थे इस उद्देश्य से कि हम लोग थाने में गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो यहाँ पे आ गए अंबिकापुर में एसपी साहब के महोदय के पास आवेदन देने के लिए कि हम थाने में 112 में फ़ोन किए तो शायद कोई आदमी है, गांव का कोई लीडर है, वो उनको दिखाया कि तुम्हारा टीआई से बात हुआ है, और दिखाने के बाद में उसे वापस भेज दिया। वो पुलिस वाले वापस चले गए, पूरा सामान बंद है और ताला लगा हुआ है। तो हम लोग ने भी थाने में बात की है कि भाई इन लोग का सहयोग कर दीजिए। 4 महीने की बच्ची है, 4 महीने उसके बहू है और 4 महीने की बच्ची है, उसको भगा दिए हैं और भूखे प्यासे उन लोग खाना वाना भी नहीं बना पाए थे। तो मानवता के नाते हम लोग भी थाने में बात किए तो उन्होंने बताया कि वो सब तो पूरे गांव वाले आए हैं, यहाँ प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है, उसको तोड़वाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। इन लोग का प्रेम प्रसंग की वजह से, और इन लोग का पूरा सामान वामान निकाल कर फेंक दिया। इन लोग वीडियो भी हम लोग को ला कर दिखलाए थे, तो हम लोग वीडियो भी इनको वो किए हैं और एसपी साहब के पास और कलेक्टर साहब के पास आवेदन दिए हैं कि कानून को इस प्रकार नहीं ले सकते हैं। प्रेम प्रसंग का मामला है और लड़की वयस्क है तो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है, जिससे चाहे उससे विवाह कर सकती है। प्रार्थी आज एक शिकायत लेकर आई थी, उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि अगासी गांव है, लुंड्रा थाना अंतर्गत पड़ता है। वहां पर गांव के कुछ लोगों के द्वारा उनको घर से बाहर सामान फेंक दिया गया है और उन पर कार्रवाई करने हेतु उन्होंने आवेदन पत्र दिया है और उस आधार पर इसमें अग्रिम विवेचना और अग्रिम जाँच के लिए हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इसमें विधिवत जाँच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उन पर करें। जो प्रारंभिक जो पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो परिवार है वो कुछ वर्षों से वहां पर रह रहा है और उनके द्वारा यह बताया भी गया है कि ये शासकीय जमीन में मकान बना कर रहे हैं, जिसमें गांव वालों को भी आपत्ति थी और उन्हीं का जो पुत्र है, जो प्रार्थियां हैं, उनका जो लड़का है वह गांव की किसी लड़की को के साथ भागा हुआ है, जिस पर से गांव वालों में कुछ लोगों को आपत्ति है। उस आधार पर गांव वाले उनका एक विरोध कर रहे थे। इसके आधार पर लोगों के बीच में बैठक हुई थी। एक बार इससे पहले भी एक बार पुनः ऐसी घटना उसके द्वारा कारित की गई थी, जिसको लेकर गांव वालों को आपत्ति थी। उस आधार पर थाना प्रभारी को इसमें निर्देशित किया गया है कि गाँव में जाकर लोगों से इस संबंध में पूछताछ कर वास्तविक स्थिति जानते हुए इसमें जो भी दोषी हो उस पर अग्रिम कार्रवाई करे। 36 दिनों से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई है। सैकड़ों की संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी से कलेक्ट्रेट को गुंजमय कर दिया और अपनी मांगों को पूरी किए जाने के नारे लगाते रहे। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशासन ने नोटिस देकर काम में वापस लौटने के निर्देश दिए और निर्देश का पालन नहीं किए जाने पर बर्खास्त करने की बात कही थी, जिस पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कलेक्ट्रेट पहुंच अपनी मांगों को पूरे किए जाने की मांग की और इन पर दबाव न बनाए जाने की मांग रखी। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि यदि इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन अब प्रदेश की राजधानी में पहुंचकर किया जाएगा, जो कि आने वाले 3 मार्च को प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और सहायिका रायपुर पहुंचेंगे। इधर करीब 25,000 की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका रायपुर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और इन्हें इस बार भी यह डर लग रहा है कि कहीं पिछले बार की तरह इस बार भी इन्हें रायपुर जाने से न रोक दिया जाए। हम यहाँ कलेक्टर सर को ज्ञापन देने आए थे, राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन भेज रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम राज्यपाल तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो अभी कार्रवाई होने वाली थी, जो हमारे लिए अल्टीमेटम दिया गया था, तो उसको वापस लेने के लिए हमें सेवा समाप्त न किया जाए, हमारे मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ये मांग लेके हम आवेदन देने आए थे। हम लगातार यहाँ पे 37 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और ये हमारा दूसरा ज्ञापन था कलेक्टर सर के नाम से। हम तो बार बार सारी जगह ज्ञापन देकर अपना जो मांग है उसके लिए गुहार लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से भी लेटर भेजे। कल हम लोग
पत्र भेजकर मुख्यमंत्री सर से निवेदन किए हैं कि उन्होंने जो वादा हमसे किया था कि जैसे मेरा सत्ता आएगा तो हम आपको कलेक्टर दर की राशि देंगे, नर्सरी शिक्षा में उन्नयन करेंगे, उसी मांग को लेकर हम आज 37 दिन से रोड पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं वो हमें अनदेखा कर रहे हैं और हम बार बार उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे मांग पर विचार करें। हम आज रोड पे बैठे हुए हैं, कितने कार्यकर्ता कितने दूर दूर से आ रहे हैं, कितने परेशान हैं और साथ में हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र के छोटे छोटे बच्चे हैं वो 37 दिन से पोषण आहार से वंचित हैं, गर्म भोजन से वंचित हैं और जो सुपोषण अभियान जो चला रहे हैं, जो बच्चों को सुपोषण करने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं बच्चे अब कुपोषण की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हमारा काम बंद है। BLO ड्यूटी जो हम करते हैं, चुनाव वाला काम, वो भी आज पूरी प्रकार से बंद है। तो हम सर को कहीं ना कहीं ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो आप वादा किए हैं उस वादा को जल्द से जल्द निभाएं और हमको घर पे लौटने पर हमको वो करें। सूरजपुर जिले में वाड्रफ नगर क्षेत्र में बाघ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं जंगली बाघ ने ग्रामीणों के मवेशियों पर हमला करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला में जंगली बाघ ने एक जंगली सुअर का शिकार भी किया है। इधर वाइल्ड लाइफ की भी टीम मौके पर पहुंच चुकी है। दरअसल जंगली बाघ ने दहाड़ और उसके ग्रामीण इलाकों में आने से क्षेत्रों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। जहां जंगली बाघ ने क्षेत्र के कैलाशपुर के जंगल में एक जंगली सुअर का शिकार भी किया है और शिकार के बाद जंगली बाघ ने कई घंटों तक अपने शिकार के पास आराम भी किया। गौरतलब है कि बीती रात वाड्रफ नगर रेंज के ही ग्राम पेंडारी में जंगली बाघ ने पालतू पशु गाय पर भी हमला किया था और उसे मार डाला था। अभी तक बाघ के हमले से 2 जानवरों की जान जा चुकी है। इधर बाघ के हमले के बाद वन विभाग सहित वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निःशुल्क हर्निया जांच शिविर कैंप दिनांक 1 और 2 मार्च प्रातःकाल 11 बजे से 2 बजे तक एवं सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर नीलेश गोयल लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन विशेष ट्रीटमेंट के लिए उपस्थित रहेंगे। हर्निया के लक्षण: प्रभावित हिस्सा उभरा हुआ दिखाई पड़ना, प्रभावित हिस्सों को छूने पर हल्का दर्द होना, शरीर में भारीपन महसूस होना, देर तक खड़े रहने में परेशानी होना, मल मूत्र त्याग करते समय कठिनाई होना, त्वचा के अंदर कुछ फूला फूला महसूस करना, शरीर के किसी हिस्से से चर्बी का बाहर निकलना। इन सभी इलाज के लिए निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारा पता है निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कुंडला सिटी, खरसिया रोड, बसंत टॉकीज के पास, अंबिकापुर। नोट: आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क हर्निया के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। मिशन परिवार विकास पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। छोटा परिवार उन्नति का आधार। दंपति संपर्क पखवाड़ा 1 मार्च से 7 मार्च तक। सेवा प्रदाय की संपर्क पखवाड़ा 7 मार्च से 15 मार्च 2023 तक। सुखी और सेहतमंद परिवार, जीवन का आधार। परिवार नियोजन अपनाए परिवार। शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क साधन उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता: विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में एक बार फिर से हाथियों का आतंक शुरू हो गया है, जहां आज प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के केरता के पास में एक व्यक्ति की हाथी के चपेट में आ जाने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि रात करीब 12 बजे केरता निवासी जीतन बेग दोस्तों के साथ शादी में गया हुआ था। वहीं शादी से लौटते वक्त जीतन बेग का सामना एक नर दंतैल हाथी से हो गया।
हाथी को देखते ही जीतन बेग के दो दोस्तों ने वहां से किसी तरह से भाग निकले और जीतन बेग हाथी के चपेट में आ गया, जहां हाथी ने उसे पटक कर मार डाला। इधर वन विभाग ने बताया कि रात को 3-4 लोग शादी में गए हुए थे, शौच करने के लिए नाला में पानी की तरफ गए हुए थे। वही हाथी खड़गवां के जंगल से खदान की तरफ से होते हुए केरता की तरफ निकल गया था, जहां पर इसका आमना सामना हो गया। 3 लोग भाग गए और एक चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और शव बरामद कर पंचनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग के द्वारा मृतक के परिजनों को तत्कालीन सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपये दे दिया गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से हाथियों का दल प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के केरता, सोनगरा, बंसीपुर, बगड़ा, धर्मपुर, गौरा, सिलफिली, सरहरी, करजवार एरिया में सक्रिय हो गया है। कल रात की घटना है जब 4 जो दोस्त हाथी की रवाज क्षेत्र से गुजर रहे थे। उन लोग में शादी से आ रहे थे, तो वहीं पर एक को शौच लगा और शौच के कारण थोड़ा अंदर में घुसे उन लोग रोड को छोड़कर, तो हाथी से ही सामना हो गया और हाथी द्वारा उनको हताहत कर दिया गया। चूँकि शौच के कारण अंधेरे में था, हाथी को नहीं देख पाया होगा और इसके कारण हाथी द्वारा उसको मार दिया गया। और वो रहने वाला केरता ग्राम का है, प्रतापपुर वन परिक्षेत्र। तत्काल हमारे स्टाफ और मित्र दल वहाँ पर पहुँचे। फिर वहाँ सुबह उनका पोस्टमार्टम करा के शव को उनके संबंधित को परिवार को दे दिया गया है और तत्कालिक जो 25,000 की राशि है उसको भी दे दिया गया है। साथ ही अभी जो बचे 5,75,000 की राशि उसको अभी आवश्यक दस्तावेज उसको तैयार करके उसको दे दी जाएगी। मई 2023 में शुरू होने वाले तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर अंबिकापुर के काष्ठागार में वन विभाग के द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय कार्यशाला में जिले भर के तेंदुपत्ता खरीदी से संबंधित लोग इसमें शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य इस वर्ष होने वाले तेंदुपत्ता खरीदी को पूर्ण रूप से पूरा करना और बेहतर से बेहतर तेंदुपत्ता का संग्रह करना है। कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है। तेंदुपत्ता खरीदी की शुरुआत होने से लेकर तेंदुपत्ता के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारियां कार्यशाला में आए लोगों को दी गई है। ये हमारा मई माह में तेंदुपत्ता संग्रहण काम शुरू किया जाना है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग कार्यशाला रखे हैं ताकि बेहतर से बेहतर हमारा तेंदुपत्ता संग्रहण हो सके। ये जिला स्तरीय अपना वन प्रबंध संचालक सरगुजा के स्तर पे कार्यशाला रखी गई है, जिसमें सरगुजा के सभी फड़ के प्रबंधक, फड़नुसी, फड़ अभिरक्षक और जितने ही पोषक अधिकारी हैं सब उपस्थित हुए हैं, आज प्रशिक्षण ले रहे हैं। अपने 1 दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी अरुण साव ने भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक ली और प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा की है और इस दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अंबिकापुर पहुंचने के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के द्वारा संकल्प भवन कार्यालय में बूथ सशक्तिकरण अभियान की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर बूथों पर विभिन्न योजनाओं से काम करने को लेकर यह कार्यशाला का आयोजन किया गया और योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन चलाया जा रहा है। सत्ता पक्ष कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम राज्य की सरकार कर रही है, जिसके विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा है। भाजपा के द्वारा ग्राम पंचायतों से लेकर विधानसभा स्तर और जिला संभाग स्तर पर आंदोलन किया जा चुका है। आने वाला 15 मार्च को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का घेराव भाजपा के द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल को 4.5 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है। वहीं कांग्रेस पर भाजपा ने वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए भी
सरकार को घेरने का प्रयास किया है। भाजपा के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वासियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चुनाव से पूर्व सत्ता पर काबिज कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादे प्रदेश की जनता किए थे, मगर सत्ता में आने के बाद वादे पूरे नहीं किए गए हैं। बूथ सशक्तिकरण अभियान की एक कार्यशाला आयोजित हुई। पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर बूथों पर विभिन्न योजना से काम करने की जो योजना है, उस योजना के क्रियान्वयन के लिए हमने योजना रचना बनाई। इसी तरह से पार्टी का एक कार्यक्रम जिसके माध्यम से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा हम शक्ति केंद्रों तक करने वाले हैं। राष्ट्रपति जी ने भारत सरकार के पिछले 9 सालों के काम, नरेंद्र मोदी जी की विजन और आने वाले समय की योजनाओं को लेकर जो बातें संसद के संयुक्त अधिवेशन में कही है, उसे जन जन तक लेकर जाने की योजना पार्टी की है। उसकी हमने योजना रचना बनाई और हमारा एक आंदोलन चल रहा है, मोर आवास मोर अधिकार। छत्तीसगढ़ के 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम राज्य की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। उसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन चल रहा है। हमने गांव में इस अभियान को चलाया, विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम किए, जिला और संभाग स्तर पर आंदोलन किए और अब 15 मार्च को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का घेराव हमने करने का निर्णय किया है। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 786924
520002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के गांधीनगर स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल में बाल मेला सीखने सिखाने के उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अंबिकापुर ब्लॉक से 3 संकुल के बच्चे आए हुए थे। स्कूल के बच्चों ने इस बाल मेला आयोजन में भाग लिया और अपने हुनर को दिखाते हुए अलग अलग प्रकार की चित्रकला, मिट्टी के बर्तन बनाना, भाषा की गतिविधियां और गणित से संबंधित पजल जोड़ना इत्यादि बनाया। इस बाल मेला करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल के बाद बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, जिसके बाद बच्चे डिमोटिवेट होकर मोबाइल में लगे रहते थे और उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था, जिसको देखते हुए आज के दिन बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों इस बाल मेला उत्सव में भाग लेकर बहुत खुश थे और उनका मानना यह है कि जिस तरह वह पढ़ाई में रुचि लेते हैं उसी प्रकार खेलकूद में भी इनकी रुचि बनी रहे। इस आयोजन के बाद सभी बच्चों को भोजन की व्यवस्था की गई थी। बाल मेला में आया हूँ और मैं एक ड्राइंग बनाया हूँ और पेंटिंग मैं अपने से खुद से सीखा हूँ। घर मेरे मैम लोग सिखाए हैं। स्कूल में शनिवार को कार्यक्रम कराते हैं और मैम लोग सिखा के हम मेरे को नहीं बोलूँ अच्छा भविष्य बनाना चाहता हूँ। मैं पेंटिंग करके पेंटिंग बना के मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे और पेंटिंग बना के आप सभी को दिखाता रहूँ। हम लोग बाल मेला में आए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बच्चे को बहुत सारे गेम दिखाए और पेंटिंग दिए जिसमें कलर करना था और वो देख के उस पर स्टोरी लिखना था और अपना ऐसा पजल था कि पजल में हाँ जिसे जोड़ना था और राइमिंग वर्ड खोजना था और अपना नाम भी खोजना था, ऐसा भी था। और बटिंग भी कर रहे हैं और ऐसा भी था कि पोस्टर था जिसको देख के कहानी लिखनी थी और बहुत सारे बच्चों ने लिखी भी है। लग रहा है कि छोटे बच्चों से कार्य करवाया पेंटिंग वगैरह, तो ऐसे कार्य होने चाहिए सर। हमें विकास खंड स्तर का बाल मेला लगाया गया है 28 फरवरी को, जिसमें बच्चों के विविध प्रकार की उनकी गतिविधियां जैसे पेंटिंग है, गणित से संबंधित है, आपका सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, अनेकों विषय से संबंधित है, अनेकों प्रकार के खेल का प्रबंध किया गया है जिससे बच्चे में बहुत रुचि बढ़ेगी। पेंटिंग करेंगे बच्चे, उनमें नाना प्रकार का पर्यावरण, देश के लिए, समाज के लिए वे सोचेंगे, सोच विचार कर वो अपनी कलाकृतियों को उखेर रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। यहाँ भोजन की भी व्यवस्था की गई है, सबकी व्यवस्था है, बच्चे बहुत खुश हैं और शिक्षक भी सब खुश हैं। सूरजपुर जिले में नशे का अवैध कारोबार कोई नई बात नहीं है। अक्सर पुलिस नशे के छोटे सौदागरों पर कार्यवाही करती रहती है, लेकिन इस बार बसदेई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के एक सौदागर को सोनभद्र उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। दरअसल यह पूरा मामला बीते 8 दिसंबर का है, जब पुलिस ने ग्राम पसला के रहने वाले मंगल राजवाड़े को 150 नग अवैध ऑनड्रेक्स कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया था कि वह जिला सोनभद्र के बैजू ठाकुर से नशीली कफ सिरप लेकर आया था, जिसे बबनी के मां अंबे मेडिकल स्टोर के संचालक राकेश कुमार के यहां से लाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया था। इन दोनों से पूछताछ में पुलिस ने पता किया कि अनपरा सोनभद्र में रहने वाले अभिषेक सिंह के द्वारा नशीली कफ सिरप उन तक बेचने के लिए पहुंचाई गई है, जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता दिखाते हुए नशे के इस अवैध कारोबार के चैन को तोड़ने के लिए टीम गठित कर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के अनपरा पहुंच यहां दबिश देकर अभिषेक सिंह को पकड़ा गया और धारा 21C 27A 29 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है। मामला यह है कि दिनांक 8/12/2022 को मंगल रजवाड़े निवासी फसला से ऑनड्रेक्स सिरप 150 नग
मुखबिर के सूचना पर पकड़ा गया था और वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बभनी के मेडिकल स्टोर से लाता था, जिसमें राकेश कुमार एवं बैजू ठाकुर को पूर्व में उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से पकड़ कर लाया गया था, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में भेजा गया है। और उसी क्रम में मेडिकल स्टोर के संचालक राकेश के द्वारा अभिषेक सिंह निवासी अनपरा से उक्त कफ सिरप को क्रय किया गया था और इस अवैध कारोबार में अवैध रूप से संलिप्तता अभिषेक सिंह के पाए जाने पर उन्हें अनपरा से गिरफ्तार कर लाया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उससे कड़ाई से और पूछताछ की जा रही है। सरपंच संघ का संभागीय सम्मेलन सर्किट हाउस सूरजपुर में रखा गया था, जहां प्रदेश अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में जिले के सरपंच उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में कई तरह की रणनीति पर चर्चा किया गया और आने वाले चुनाव में सरकार सरपंच संघ की बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो सरपंच संघ की तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ में विधायकी की चुनाव लड़ने पर भी विचार किया गया है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सरपंच संघ के अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में सरपंचों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक ओर जहां सरकार सरपंचों को अधिकार देने की बात कर रही है और उन्हें 50 लाख तक के काम का एजेंसी बनाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन में बैठे अधिकारी 1 लाख के काम को भी आरएएस विभाग या किसी और विभाग को देखकर उनसे काम करा रही है, जिससे सरपंचों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जिस तरह से विधायक अध्यक्ष का निधि होता है, वैसे ही कम से कम 10 लाख सरपंचों का भी होना चाहिए। लगातार हम आंदोलन भी कर रहे हैं और कई बार चर्चा भी सरकार से करना चाहा, पर आज तक ना हमसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात किया और ना पंचायत मंत्री ने। वहीं हमारे अधिकारों को दबाने का भी काम किया जा रहा है। धारा 39-40 के तहत एसडीएम हमें बर्खास्त भी कर सकते हैं। हम उस पर भी बदलाव चाहते हैं। अगर हमारी बातों पर समय रहते सरकार कोई विचार नहीं करती है तो निश्चित ही सरपंच संघ एक बड़ा कदम उठाएगी, जिसका फैसला बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान सरपंच संघ रामानुज नगर के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह से स्कूलों की कामों को ठेकेदारों को दिया गया, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और उसको पंचायत को नहीं दिया जाता है, तो सरपंच संघ एक बड़ा आंदोलन करेगा। तो आज जो सरपंच लोगों की जो दयनीय स्थिति है, उसी के बारे में हम लोग आज विचार विमर्श कर रहे थे, आगे की रणनीति बना रहे थे कि हमारे सरपंच साथियों को जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कमज़ोर किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आज जैसे कि देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि कोई भी पंचायत में 50 लाख तक का काम का कार्य एजेंसी सरपंच ही रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की धज्जियाँ कैसे उड़ा रहे हैं हमारे आज अफसर लोग कि आज छोटा छोटा काम भी है, 1-1 लाख 2-2 लाख का काम को भी इसको आरएएस को दिया जा रहा है। तो ये सरपंचों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। इसका हम लोग विरोध भी करते हैं और आज इसी पे हम लोगों ने एक रणनीति बनाया है कि हमको आगे क्या करना है। तो आज के बाद बिलासपुर, रायपुर, पांचों संभाग का जैसा जो ही सरपंचों का राय होगा, उसी के हिसाब से हम लोग एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। तो उसी के बारे में आज विचार विमर्श किया। सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या रहेगा? आज हम अपनी एकता को हम लोग अभी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। पहली बार है कि आज छत्तीसगढ़ में पूरे 11,664 सरपंच आज एकदम कॉन्क्रीट पोजीशन पे हैं। हम एकदम अच्छे जगह पे हैं, हम अपनी बातों को मनवाने की स्थिति में हैं आज। तो उसी के बारे में आज हम विचार विमर्श भी किए। निश्चित रूप से सरपंच आज निर्णायक स्थिति में है, हम निर्णय कर सकते हैं। बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को सुने, एक सम्मानजनक जो जिस स्थिति में है हमको उस स्थिति में रहने दे। और जो ग्रामीण विकास का सपना हमारे माननीय बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने जो देखा है, हम उन्हीं सपनों को साकार करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारा मदद करे, हमारे साथ चले। अन्यथा की स्थिति में तो निर्णय संघ का
सर्वमान्य होगा उस समय फिर देखा जाएगा। चुनावी समय वैसे भी शुरू हो चुका है। चुनाव में जा सकती है सरपंच? बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकती है। आज हम उसी पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि पांचों संभाग अगर हम लोग एक साथ एक कड़ी में आ गए तो बिल्कुल 90 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ा सकते हैं। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को
कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में आईसीयू, एनआईसीयू में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।